नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से एक मैथ का छोटा सा टॉपिक लेकर आया ना, जो कि ये बेसिक चीज़ है। जैसे मान लिया जाए 4-5 क्लास में बच्चे को सिखाया जाता है ना, तो उसी प्रकार से हम सिखाने के लिए बच्चे को आए हैं। तो चलिए आइए देखिए, एकदम आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारण नीचे दी गई संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। देखिए विस्तृत मतलब होता है बड़ा रूप में, है ना। इसका एक नाम और है विस्तृत का, एक नाम है प्रसारित रूप, है ना, यानी प्रसारित करना। तो आप समझिए ध्यान से, हमने आपके सामने ये 4 क्वेश्चन लिया है। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं या इसको मिटाने के बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ये 4 क्वेश्चन सिखाएंगे। और 4 क्वेश्चन जब सीख जाइएगा तो समझ जाइए विस्तारित रूप आपको करने के लिए आ जाएगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन से ही आप विस्तारित रूप कर देंगे। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपको आता होगा, है ना। चलिए नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये का नंबर में लिखा हुआ है, इतना बड़ा संख्या लिख दिया है। ये संख्या कितना है, ये संख्या को पहले हम लोग जान लेते हैं ना। तो चलिए जानिए कि ये कितना लिखा हुआ है अंक में। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़ 30 लाख 32,105, यानी इतना बड़ा संख्या लिख दिया है। समझ गए। 8 करोड़ 30 लाख 32,105 लिखा गया है। इसको आपको प्रसारित करना है। तो चलिए आइए इसको प्रसारित कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ना। यानी समझ लीजिए, इसको इकाई अंक की तरफ से नहीं करेंगे, आपको इधर लास्ट से करेंगे, है ना। देखिए 8 लिखा हुआ है तो आप 8 को लिख देंगे। समझिए एकदम ध्यान से, ये बेसिक चीज है। 8 है तो 8 लिख दीजिए। 8 के बाद ये जितना अंक लिखा हुआ है आप उतना 0 लिख दीजिए। कितना अंक है गिनती कर लीजिए। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 है, यानी 7 अंक है ना। तो 7 अंक है तो 7 0 दे दीजिए। 2 3 4 5 6 7, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए, यानी प्लस का निशान। अब देखिए 3 है, 8 हो गया ना, तो आपको 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब 3 के बाद बताइए कितना अंक होगा, तो बताइए 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 0 दे दीजिए 3 के बाद। समझ पा रहे हैं। 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर प्लस का आप निशान लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ 0 है तो आप 0 लिखिएगा, और 0 के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 दीजिएगा। तो 0 का कोई तो वैल्यू नहीं होगा ना, तो इसलिए 0 को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 3 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो आप 4 0 दे दीजिए। 2 1 3 और 1 4, है ना। और फिर प्लस का निशान दे दीजिए। उसके बाद में आपका क्या है 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। 2 के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो आप 3 0 लिख दीजिए, है ना। फिर प्लस का निशान आप दे दीजिए। उसके बाद में 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद में आपको 2 अंक है तो आप 2 0 लिख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या दिख रहा, यानी 0, तो 0 को आप छोड़ दीजिए। और 5 है तो आप लास्ट में इकाई अंक में जो शुरुआत में 5 है वो आप 5 लिख दीजिए। आपका ये हो गया विस्तारित रूप। समझ पाए, बहुत आसान है। उसी प्रकार से आपको ये सब करना है। अब हमको लगता है कि आपसे हो जाएगा, है ना। चलिए इसको भी 1 2 देख लेते हैं। यानी 5 है तो आप 5 लिख दीजिए। 5 के बाद में कितना अंक है 2, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो आप 7 0 लिख दीजिए। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, प्लस का निशान दीजिए। देखिए 0 यहाँ पर है डबल, तो ये दोनों का छोड़ दीजिए। 3 उठाइए, और 3 के बाद में देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 0 दे दीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, ये फिर से 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 लिखने के बाद में 0 के बाद जितना संख्या होगा सब के सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 0 को छोड़ दे रहे हैं ना। 0 के बाद देखिए 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। 3 के बाद 3 अंक है तो 3 0 दे दीजिए, यानी 3000 हो जाएगा। फिर देखिए 5 है तो 5 दे दीजिए। ये 3 के बाद देखिए कितना है 2 अंक है तो 2 0 दीजिएगा, है ना, यानी 300 हो जाएगा। 5 है, 5 के बाद में 1 अंक है तो 1 0 होगा, और आपका इकाई अंक में 8 है तो आप 8 लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है। उसी प्रकार से आप गा नंबर देख लीजिए। 1 है तो आप 1 लिख दिए। 1 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो ये 8 0 दे दीजिए। 2 1 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान दीजिए। फिर देखिए 2 है तो आप 2 लिखिए। 2 के बाद आपका बताइए कितना अंक होगा, गिनती कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप 7 0 लिख दीजिए। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, फिर प्लस का निशान दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 0 है तो 0 को आपको हमने बताया कि 0 को छोड़ देना है ना। अब उसके बाद देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद बताइए कितना अंक है 1 2 3 4 5 है,
तो आप 5 जीरो दे दीजिए, 2 1 3 1 4 1 5 दे दीजिए, फिर से निशान जोड़ का दीजिएगा, है ना। एक के बाद देखिए ये दोनों अंक 0 0 है, इसलिए दोनों को छोड़ देंगे। 9 है तो 9 लिख दीजिए, 9 के बाद आपका 2 अंक है तो 2 जीरो दे दीजिए, आपका फिर से एक 0 मिला है तो इसको भी आप 0 को छोड़ दीजिए। 3 है तो 3 लिख दीजिए, आपका ये विस्तारित रूप यानी प्रसारित रूप में हो गया। समझ पाए होंगे? तो चलिए समझ गए अच्छे ढंग से, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना लेंगे, है ना। 4 नंबर में जो घ नंबर में दिया गया है। चलिए आपको से उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।